अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, हमने कॉर्नर पॉइंट बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है। तो उन्होंने हमें एक इनइक्वालिटी दी है, इसका नाम हम रखते हैं ए। ये है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसका नाम हमने रख दिया ए। और ये उन्होंने दो कंडीशन दी हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो जो कंडीशन है ये हमें ग्राफ बनाने में मदद देती हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, एक्स प्लस वाई, ये लामत खत्म करके इक्वल टू लगाना है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने इसके इंटरसेप्ट लिखने हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करना है, एक्स प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 4, 0 खत्म हो जाएगा तो ये आ गया एक्स का आंसर 4। इससे हमारा पॉइंट बन गया, उसका नाम देते हैं ए। एक्स का है 4, वाई 0। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने एक्स की जगह 0 रखना है, तो एक्स की जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 खत्म हो गया तो वाई इक्वल टू 4 आ गया। इससे हमारा पॉइंट बन गया पॉइंट बी। एक्स है हमारा 0, वाई 4। तो पॉइंट निकालने के बाद हमने इसके निकालना टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमने एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर देना इक्वेशन ए में। लिखेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर दिया। 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 4। उन्होंने कहा 0 छोटा है 4 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। टेस्टिंग पॉइंट के बाद हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर वाई एक्सिस। ये है एक्स, ये वाई, माइनस एक्स, ये ओरिजिन और ये माइनस वाई। हमने पॉइंट ए निकाला है 4 0, पॉइंट बी निकाला है 0 4। तो एक्स का आंसर इधर 4 तक है, 1 2 3 4 5। वाई भी 4 तक है, 1 2 3 4। यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3। हमारा पॉइंट ए है, ए है 4 0। तो एक्स का 4, वाई का 0 यहां पर है, यह पॉइंट ए। और एक्स का 0, वाई का 4, यह है पॉइंट बी। आपने स्केल से पॉइंट ए और बी को मिलाना है। ये हमने पॉइंट ए और बी को मिला दिया। पॉइंट ए और बी को मिलाने के बाद हमने देखना है कि ये ए और बी वाली लाइन है, ये ट्रू है या फॉल है। अगर ट्रू हो तो उसको हमने ओरिजिन की साइड फिल करना है, अगर फॉल हो तो ओरिजिन की साइड फिल नहीं करना। अब ये ट्रू है तो ओरिजिन की साइड फिल करना है इधर को। लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन दी हो तो हमने उसको पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी पहले ये डब्बे में। तो हम इसे इधर को फिल करेंगे। तो इस तरह हमने इसे फिल कर देना है। ग्राफ बनाने के बाद हमने इनके कॉर्नर पॉइंट लिखने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। जो हमने ग्राफ को शेड किया है उसके हमने देखने कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पॉइंट ए है और बी है और ओरिजिन ओ है। ए है हमारा 4 0, पॉइंट बी है 0 4 और ओरिजिन है 0 0। ये 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। तो हम इसे देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम किस कॉर्नर पॉइंट पे है। हमने फंक्शन मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत होगी। तो एक तरफ हम कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे और एक तरफ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4y, ये लिख लेंगे।
तो ये हमने 3 कॉर्नर पॉइंट लिख लिए। जो भी हमने शेड ग्राफ किया है उसमें हमने जो तीन कॉर्नर पॉइंट लिखे थे वो लिखेंगे। अब हमने पहला x है, दूसरा y, ये हमने पुट कर देने। x की जगह 4 प्लस y की जगह 0, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 0 0, ये आ गया 4। अब हमने x की जगह 0 पुट करना है, ये x की जगह आ गया 0 प्लस 4, ये y की जगह 4 इक्वल टू, ये हो गया 4 4 16 इक्वल टू 16। फिर हमने ये 0 0 पुट करना है, x के 0 प्लस 4, y की जगह भी 0, 0 प्लस 4 0 0, तो ये 0 आ गया। हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहां पर है। मैक्सिमम वहां पे होगा जब आंसर ज्यादा है, तो ज्यादा आंसर ये आया तो लिखेंगे कि सो f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है? बी है 0 4। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।